महाराज, वंग देश के महाराज, दो राज्यों के महाराजा भेंट लेकर पधार रहे हैं। हमारी भेंट स्वीकार करो और प्रणाम स्वीकार करो। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करो और हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। आइए भेंट रखिए, घुटने टेक के युवराज को नमस्कार कीजिए, घुटने टेक के यहाँ पे। हाँ जी, महाराजा विश्वसेन के दरबार में आपका स्वागत है। चलिए आसन ग्रहण कीजिए आप अपना। तभी हो जाएगा। तभी कलिंग देश के महाराज और पांचाल देश के महाराज पधार रहे हैं। आइए महाराज, स्वागत है, स्वागत है, आपका भी स्वागत है। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करें। आइए, श्रीफल लाए हैं। आज राजा विश्वसेन के दरबार में आपका स्वागत है। और घुटने टेक के नमस्कार, घुटने टेक के नमस्कार। रूमाल अपना ये, हाँ नमस्कार कीजिए। हे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारंगी लाए हैं। स्वीकार है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। और तभी दो राज्यों के राजा महाराजा बड़े भक्तिभाव के साथ पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, आया है समय सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया समय सलोना। उठे मन में उमंग जैसे दिल में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया। ओ हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करें और प्रणाम स्वीकार करें। जय हो। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करो और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आइए, रख दीजिए। पधारिए, आपका स्वागत है। और घुटने टेक कर नमस्कार भगवान को करते हुए। और तभी हमारे पांचाल देश के महाराज और क्रूर देश के महाराज एक साथ भेंट लेकर पधार रहे हैं। आइए महाराज। महाराज, मैं आपके लिए ये भेंट लेके आया हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। पधारिए, राजा विश्वसेन के दरबार में आपका स्वागत है। हे नावीराय महाराज, मैं विश्वसेन महाराज, मैं आपके लिए भेंट लेके आया हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए महाराज, पधारिए, आप राजा विश्वसेन के दरबार में आपका स्वागत है। आइए आप अपना चलिए। और तभी सूचना हुई, 4 राज्यों की महारानियां एक साथ भेंट लेकर राज दरबार में पधार रही हैं। आइए महारानी जी, स्वागत है, स्वागत है। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और भेंट भी स्वीकार कीजिए। आइए, पधारिए। आपका सामने विश्वसेन के दरबार में हार्दिक स्वागत है। रखिए, आप अपनी भेंट रख दीजिए और घुटने टेक के नमस्कार कीजिए।
तभी सूचना हुई 4 राज्यों की महारानियां एक साथ राज दरबार में पधार रही है। आइए महारानी जी, स्वागत है, स्वागत है। जय हो। आइए चलते हैं। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। विश्वसेन दरबार लगा है, विश्वसेन दरबार लगा है, करते हैं सम्मान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। दूर दूर से राजा आए, विश्वसेन को शीश झुकाए, दूर दूर से राजा आए, विश्वसेन को शीश झुकाए। गाए मंगल गान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है। देश विदेश से राजा आए, भेंट सामग्री साथ मिलाए। चलिए। भेंट सामग्री साथ मिलाए, करते हैं सम्मान आपका स्वागत है, करते हैं श्रीमान और आपका सभी राजा महाराजा आ गए, सभी का स्वागत हुआ। और अब वह घड़ी, जिस क्षण जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि युवराज का कब युवराज अभिषेक हो, तो वह घड़ी आई और युवराज पद अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सौधर्मेंद्र, थोड़ी आवाज सेट करो भैया। सौधर्मेंद्र और भगवान के पिता राज्याभिषेक के लिए आ गए हैं और वो राज्याभिषेक की शुभ घड़ी है, राज्याभिषेक की शुभ घड़ी है, जिसमें तीर्थंकर युवराज और राज्य पद का अभिषेक हो रहा है। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ से आप सभी जुड़े हुए हैं। परम पूज्य भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में ये महापंच कल्याणक, जो कि भगवान शांतिनाथ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज तप कल्याणक है और तप कल्याणक के उस पावन दृश्य को आप सभी अपने अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। अब सभी राजा महाराजा अपनी अपनी भेंट लेकर के महाराजा विश्वसेन के दरबार में पधार चुके हैं। अब राज्य अभिषेक किया जा रहा है। चलिए राज्य अभिषेक करेंगे संगीतकार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं भं भं हम सम तम पम भं भं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रवि द्रवि झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ये राज्याभिषेक हुआ है। अब राज्याभिषेक होने के पश्चात मार्जन करो, ड्रेस पहना। पूरा राज तिलक है, आज आई सुबह की घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी। पूरा राज तिलक है, आज आई सुबह की घड़ी। ढोल लगाड़े बाजे हैं, सेनाई भी बाजे हैं, ढोल लगाड़े बाजे हैं, सेनाई। पंडित जी, चक्रवर्ती पद का अभिषेक भी
इसी के साथ ही कर दें, क्योंकि भगवान शांतिनाथ ने चलिए चक्रवर्ती पद हेतु भी अभिषेक कीजिए। चक्रवर्ती पद हेतु ओम नीम श्रीम क्लीम ऐं मं बम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे जम जम ह्रीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चक्रवर्ती पदाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओ हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी। हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी, हो राज तिलक है आज आई सुबह की घड़ी। बाजे है सेना ही भी बाजे है, लगाड़े बाजे है सेना भक्त करी है। ओ आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी, आई सुबह की घड़ी, आई मंगल घड़ी। चलिए पट्टाभिषेक हेतु पुष्पांजलि करेंगे। संगीतकार थोड़ा सा हल्का म्यूजिक दो। कुमार काले किलियस पट्ट बंधाभिषेक कांचित यौराज्यम विते निरे स्वये नपा सुरेंद्र स एव साक्षात् यमस्तु बिंबा। ओम यवराज पद स्थापनाए सर्व अभ्योद्र छत्र चामर प्रजादि विविध राज्य चिन्ह शालिन्य प्रतिमाया उपरि शंख गलादि विविध मंगल वाद्य घोष पूर्वकम कुमकुम रंजित पुष्पाक्षता। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चक्रवर्ती पद हेतु पुष्पांजलि। ओम नीम सचक्र लाभादि चतुष्टय स्थापनाए प्रतिमोपनी पूर्व चतु उष्मीवाये शांति कुंभ तीर्थंकराणाम चक्र लाभादि चतुष्टय पर्यंत जन्माभिषेक विधि विदध्यात्। हुआ प्रभु राजा अभिषेक जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय हो। हुआ राज अभिषेक जय जयकार जय जयकार जय जयकार लगा प्रभु दरबार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हुआ राज अभिषेक जय जयकार जय जयकार जय जयकार। राजा विश्वसेन ने अपना राज्य पद, अपना राजा का पद अपने पुत्र शांतिनाथ को प्रदान किया। और चूंकि 24 में से तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरेनाथ, उस हेतु यहाँ पर पुष्पांजलि की गई। और अब महाराजा विश्वसेन के दरबार में सभी राजाओं का स्वागत है। और एक राज्य की नृत्यांगना उपस्थित हो जाती है यहाँ दरबार में। स्वागत सम्मान और बड़े आनंद के साथ उस हस्तिनापुर नगरी में खुशियां मनाई जा रही हैं राज्याभिषेक के महोत्सव पर। आइए प्रणाम करती है पहले महाराज को। प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। गाना लगा दें सभी लोग, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मवाना से हमारे बीच में स्वस्ति जी उपस्थित हैं बहुत सुंदर नृत्य के लिए। डॉक्टर स्वस्ति जी।
हाँ भाई सीढ़ी। बंधुओं, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य हैं जिनको देखने से असंख्यात गुना पुण्य संपादित होता है। चूंकि तीर्थंकर ये पंच कल्याणक क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को तो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए और भगवान वहां लोक के अग्रभाग पर तिष्ठित है सिद्ध का स्वरूप लेकर के, और आप यहाँ भगवान के पंच कल्याणक को संपन्न करके पुण्यानुबंधी पुण्य का संपादन करते हैं। इसमें पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने षट खंडागम जैसे ग्रंथ की संस्कृत में टीका लिखी, अनेक विधाओं पर ग्रंथ लिखे, वो कहती हैं कोई भी पात्र ये नाटक का पात्र नहीं है। जो सौधर्मिंद्र बनते हैं वो एक दिन नियम से सौधर्मिंद्र बनते हैं। जो धन कुबेर बनते हैं वो एक दिन नियम से धन कुबेर का पद प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिसकी भी भावना जितनी श्रेष्ठ रहती है, भाव जितना उत्तम रहता है, वो उसी प्रकार से उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम पंच कल्याणक मना रहे हैं। साक्षात सरस्वती के उस आंगन में, जो कि माँ ज्ञानमती आज सरस्वती के रूप में सारे देश में जानी जाती हैं, तो आज उनके पावन सानिध्य में हम इस को संपन्न कर रहे हैं। चलिए नृत्यांगना का नृत्य। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और बहुत बोलो सुंदर नृत्य शांतिनाथ करते हैं। भगवान की जय। आप सब ध्यान दीजिएगा, ये नीलांजना का नृत्य नहीं है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव की राजसभा में नीलांजना का नृत्य चलता है, परंतु यहाँ भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती की सभा में एक सुंदर अप्सरा का नृत्य प्रस्तुत करने का सौभाग्य श्रीमती डॉक्टर स्वस्ति जैन मवाना को प्राप्त हुआ। भगवान शांतिनाथ ने कामदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया था। ये सर्वविदित है। हस्तिनापुर में ही उनका जन्म हुआ। उन्होंने यहीं दीक्षा धारण की। आपको अभी ज्ञात होगा कि भगवान को वैराग्य कैसे हुआ। थोड़ी सी देर 2 मिनट के लिए भगवान शांतिनाथ की राजसभा में बैठे हुए सभी राजा रानी, सभी भगवान शांतिनाथ के चक्रवर्ती पद की भी अनुमोदना कर लीजिएगा कि उन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त किया। आपने उसके प्रतीक में आज प्रातःकाल भगवान की चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा निकाली। देखी कि चक्र रत्न आगे आगे चल रहा था। अभी भी चक्र रत्न भगवान की राजसभा में आगे विद्यमान है। तो आप सब लोग जरा बोलिएगा, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो। हस्तिनापुर के हैं जो अधिनाथ, हस्तिनापुर के हैं जो अधिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। जहाँ पर स्वयं भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती बनकर के राज्य कर रहे हैं, वहाँ के सुख सौभाग्य का भला क्या कहना।
चक्रवर्ती पद के नियमानुसार भगवान शांतिनाथ के भी 96,000 रानियां थीं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा करते थे और अतुल्य वैभव संपन्न महाराजा शांतिनाथ सुखपूर्वक अपनी राजधानी हस्तिनापुर से 6 खंडों का राज्य संचालन कर रहे थे। जब 25,000 वर्ष साम्राज्य पद में व्यतीत हो गए। कितने हजार? 25,000 वर्ष उनको चक्रवर्ती बनने के बाद साम्राज्य पद में व्यतीत हो गए। तब एक दिन उन्हें क्या होता है, आप में से किसी को मालूम है कि भगवान शांतिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ था? कोई कारण होगा तो सुनिएगा। अलंकार गृह में थे राजा, अलंकार भंडार जहाँ था, आभूषण वे पहन रहे थे, दर्पण में मुख देख रहे थे, 2 प्रतिबिंब दिखे एक साथ, 2 प्रतिबिंब दिखे एक साथ। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। भगवान का दिव्य अलंकार के साथ में सची इंद्राणी रोजाना खूब उनको सुसज्जित करती थी और भगवान तो अपने घर के ना वस्त्र पहनते थे, ना भोजन करते थे, ना आभूषण पहनते थे। देवों के यहाँ से जो इंद्राणी लाया करते थे उन्हीं अलंकारों को वे धारण करते थे। अकस्मात एक दिन वे अलंकार गृह में अपने कहाँ पर, अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर भगवान जब सुसज्जित हो रहे थे तो उन्होंने दर्पण में मुंह देखा। देखो दर्पण दिखाया जा रहा है और दर्पण में 2 मुख दिखने लग गए। जनरली दर्पण के अंदर अपना एक ही मुख दिखता है, जो लोग देखते हैं उनका ही मुख दिखता है। शांतिनाथ भगवान ने जैसे ही दर्पण देखा उसमें 2 मुख दिखने लग गए। बस उनको उसी समय ये जरा सा निमित्त मिला वैराग्य का, एकदम 2 मुख से पुनः एक मुख दिखने लगा। लेकिन भगवान ने सोचा कि देखो जीवन कितना क्षणभंगुर है। प्रभु को आत्म ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का भान हो गया, भव भोगों से वैराग्य हो गया, दीक्षा का शुभ भाव हो गया, पूर्ण परिग्रह का किया त्याग, पूर्ण परिग्रह का किया त्याग। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। सारी सभासद बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ बैठे हैं और तुरंत भगवान शांतिनाथ को वैराग्य हो जाता है कि संसार असार है, अब मुझे इस राज्य वैभव से विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना है। तो महानुभाव, भगवान का ये दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आज आपको ध्यान देना है, भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक भी है, क्योंकि ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक आता है और हस्तिनापुर में संपन्न हो रहे भगवान शांतिनाथ के पंच कल्याणक में आज भगवान शांतिनाथ का ये दीक्षा कल्याणक आया है। अभी यहाँ सारे दृश्य उपस्थित होने वाले हैं। जैसे ही भगवान को वैराग्य होगा तुरंत लौकांतिक देव आएंगे। लौकांतिक देवों ने आकर
प्रभु वैराग्य का किया अनुमोदन, प्रभु वैराग्य। चलिए आइए लोकांतिक देव। किया अनुमोदन, सर्वार्थ सिद्धि पालकी में विराजे, सहस्राम्र वन पहुँची जाके, तप कल्याणक आया नाथ, तप कल्याणक आया नाथ। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। प्रतिष्ठाचार्य जी, विजय कुमार जी, अब आगे की क्रियाएं संपन्न कराइए। लोकांतिक देवों का आगमन हो गया। भगवान शांतिनाथ ने जिस दिन दीक्षा ली, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी का दिन था, जो कल का दिन बीत गया, तब हम लोगों ने जन्म कल्याणक मनाया था भगवान का, और उसी दिन तप कल्याणक हुआ, उसी दिन मोक्ष कल्याणक हुआ। वही तिथियां एक साथ आई थीं और उस तप कल्याणक का दृश्य भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए 5वें स्वर्ग से, ब्रह्मलोक स्वर्ग से लोकांतिक देव आ गए। भगवान को संबोधन करने के लिए नहीं, भगवान के वैराग्य की अनुमोदना, अनुशंसा, प्रशंसा करने के लिए आ गए और खुद भी एक भवावतारी होने का पुण्य प्राप्त कर लिया। चलिए प्रतिष्ठाचार्य जी। इधर भगवान को वैराग्य होता है और वो वैराग्यमयी क्षण सब बैठे हैं। अभी माता जी बता रही थी, माता पिता बैठे हैं, इधर सौधर्मेंद्र बैठे हैं, पूरी राजसभा सजी है और भगवान चिंतन करते करते किस प्रकार से वैराग्य हो जाता है और उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव हमारे बीच में आते हैं। लोकांतिक देव के आगमन हेतु पुष्पांजलि और उसके बाद अपनी अपनी बात भगवान के लिए ये कहेंगे संगीतकार। लोकांतिका प्रवचनाम बुधिपूर्ण चंद्रा, चंद्रा तप्रसर भासुर दिव्य काया, कायादिगोचर विरक्ति मत यंता, यंतो ये मीशमीति तुष्टु उरांत मंता। ओम लोकांतिक देवागमन स्थापना परिपुष्पांजलि। हेलो कॉर्डलेस चालू। भगवान, हम तो केवल आपकी प्रशंसा और स्तुति ही कर सकते हैं, न कि आपका संबोधन। हम लोग तो केवल आपसे संबोधन प्राप्त करने की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। हे प्रभु, आप स्वयं ज्ञानवान होने से स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं, सो यह हम लोगों का नियोग मात्र है। युग के 16 अवतार शांतिनाथ भगवान, अब आप तप रूपी अलंकारों से सुसज्जित होकर मुक्ति कन्या के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। सो हम आपके वैराग्य की अनुशंसा करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय हो। हे शांतिनाथ तीर्थंकर, आपने जो दीक्षा का विचार बनाया है सो बहुत ही उत्तम है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे युग श्रेष्ठा, विश्व के सभी प्राणी मोह रूपी अंधकार में सोए हुए हैं। उन्हें ज्ञान प्रकाश देने वाले उनके नेता आप ही हैं। अतः आपके चरणों में सत सत नमन भगवान, सत सत नमन। हे भगवान, जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। और लोकांतिक देवों ने अपनी अपनी बात भगवान के समक्ष उनके त्याग की अनुमोदना की और इधर त्याग की अनुमोदना करी और अपने 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 पुण्य का वर्धन किया। और इधर इंद्रगण पालकी लेकर के
आ गए। संतोष पालकी आ रही है भगवान की बैराग की। आइए। हाँ जी। ओ जीवन के किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैरागी उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। जन्मों का संस्कारी ही प्रभु जन्म से अज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। आगम का कर पारायण आगम के निगम बने हैं। उनकी श्री मुख से आगम हमें कितने सुगम बने हैं। मन मरम धर्म का गुरुवर द्वारा ही समझ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। शांतिनाथ पुत्र, तुमने वैराग्य की जो भावना भाई है, अभी तुम्हारी उम्र राज करने की है। तुम इस संसार पर राज कर रहे थे और सारी प्रजा सुखी थी। अभी वैराग्य का समय थोड़ा सा और हम लोगों को, पूरे संसार को अपने ज्ञान से, अपनी युक्ति से, अपने राज्य से हमें अनुग्रहित करें। अभी इतनी जल्दी ना करें। हे शांतिनाथ, अभी इतनी जल्दी ना करें। अभी आप महलों में रुकें। पिता ने अपनी बात कही, अब माता को भी अपनी बात कह रही हैं कि पुत्र, महलों में क्या कमी है। अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी उम्र बहुत छोटी है। अभी अभी राज्य स्वीकार करो। अभी दीक्षा का भाव त्याग दो। इधर माता पिता ने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन भगवान को ऐसा वैराग्य है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, तो वो तो दीक्षा लेंगे ही लेंगे, लेकिन अपने अपने नियोग की पूर्ति करी। अब इधर सौधर्म इंद्र आ गए पालकी उठाने के लिए, और उधर भूमि गोचरी राजा आ गए पालकी उठाने के लिए। पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम अरे उठाएंगे। पालकी तो हम उठाए, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे भैया। अब इधर हम इंद्र हैं, पालकी हम उठाएंगे। ये हमारे चक्रवर्ती हमने राजा जन हैं, कल्याणक पालकी बनाया हम है। उठाएंगे। पालकी ये हम हमारे उठाएंगे। राजा हैं, पालकी हम उठाएंगे। हमने गर्भ कल्याणक बनाया है, हमने जन्म कल्याणक बनाया है, हमने तब कल्याणक हम बनाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। अब भगवान हमारे हैं, चक्रवर्ती राजा हमारे हैं, हमारे बीच रहे हैं, मनुष्य रूप में रहे हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। चलिए, अभय पुजारी इधर आ जाए। अभय पुजारी। अब जब ये बात हो गई कि पालकी इंद्रों से और भूमि गोचरी राजाओं में से कौन उठाएगा, तो अब हमारे बीच में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। चलिए भाइयों, हम वही पूछ लेते हैं कि पालकी कौन उठाएगा, क्योंकि इसका निर्णय हम उनसे ही ले लेते हैं। चलो भाइयों। पूज्य माता जी के चरणों में निवेदन है। हाँ, तब कि तक वो लोग आ रहे हैं। पूज्य माता जी,
भगवान के दीक्षा कल्याण के उपलक्ष्य में भी मंगल देशना अपनी प्रदान कर रही हैं। तब तक ये देवता और मनुष्य, इंद्र और चक्रवर्ती सभी लोग यहाँ आकर के खड़े हुए हैं कि पालकी कौन उठाएगा। तो पूज्य माता जी अपना संदेश प्रदान कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसको बंद कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अध्यात्माओं, एक संसार में मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जिसमें संयम धारण करके और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। इंद्र भी मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं कि कब मनुष्य पर्याय मिले, संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त करें। सर्वार्थ सिद्धि के इंद्र, अहमेंद्र, वहाँ से सिद्धशिला में बिल्कुल जरा सा अंतर है, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके ही प्राप्त करते हैं। इसलिए यद्यपि तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ में आने के पहले से ही रत्नों की वर्षा होना, गर्भ कल्याणक मनाना, असंख्यात देव परिवार को लेकर आकर के सौधर्मिंद्र सब अपना वैभव प्रदर्शित करते हुए 7 प्रकार की सेना लेकर आते हैं। जो वैभव है उसका असंख्यातों गुना वैभव, उस वैभव को प्रदर्शित करते हुए जो भगवान के जन कल्याणक में और सभी कल्याणकों में आते हैं, तो इंद्र की महिमा और इंद्र का वैभव, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भी जब पालकी उठाने की बात आती है तो इंद्र और विद्याधर सब पीछे, क्योंकि जो संयम धारण कर सकते हैं भगवान के साथ और भगवान के शासन में उनकी आज्ञा के अनुसार कभी भी जो संयम धारण करने की पात्रता रखते हैं, ऐसे मनुष्य ही सबसे पहले, भूमि गोचरी राजा सबसे पहले पालकी उठाएंगे, फिर विद्याधर मनुष्य, फिर इंद्र उठाएंगे और इंद्र तो आकाश मार्ग से ले जाएंगे। तो बात यह है कि सबसे पहले भूमि गोचरी राजाओं को अधिकार है भगवान की पालकी उठाने का। सौधर्मिंद्र बाद में अपना नियोग पूरा करेंगे और वो तो आकाश मार्ग से ले जाएंगे। अब मैं बीच में थोड़ी सी एक बात और बताऊं आपको। अभी पहले भूमि गोचरी राजा पालकी उठाएंगे, फिर विद्याधर उठाएंगे, फिर इंद्र उठाएंगे और उसके बाद भगवान को तपोवन में ले जाएंगे। यहीं हसनापुर के तपोवन में भगवान ने तून वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली है, उनके नीचे दीक्षा कराएंगे। मैं बीच में बात बताऊं, तो भगवान चक्रवर्ती, उनके आयुधशाला में जब चक्र उत्पन्न होता है, आप ध्यान से ध्यान रखें, और 14 रत्न नवनिधि उन्हें जो प्राप्त होती हैं उससे वो चक्रवर्ती कहलाते हैं। 14 रत्न नवनिधि, इनके स्वामी जो होते हैं चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो जब चक्रवर्ती के यहाँ चक्ररथ उत्पन्न होता है तो चक्रवर्ती भरत भी आकर के भगवान, जब भरत को एक साथ 3 समाचार मिले थे, भगवान को केवल ज्ञान, ऋषभदेव को चक्रवर्ती और आयुषशाला में चक्ररथ की उत्पत्ति और अंतःपुर में पुत्ररथ की उत्पत्ति। तो उन्होंने पहले भगवान की भक्ति करके फिर चक्ररथ की पूजा आदि करके पुनः पुत्र जन्म का उत्सव बनाया। तो कुछ विद्वान आज कह देते हैं कि तीर्थंकर भगवान के यहाँ भी जब चक्ररथ उत्पन्न हुआ तो भगवान चक्रवर्ती थे, तो उन्होंने चक्ररथ की पूजा की थी।
ऐसा सुनकर बहुत आश्चर्य होता है और विद्वानों की बुद्धि पर आश्चर्य होता है कि हमारे विद्वान क्या बोल रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही सौधर्मेंद्र किंकर बना हुआ है, हाथ जोड़कर, और माता पिता की पूजा कर रहा है, नगरी की प्रदक्षिणा कर रहा है, वो भगवान चक्ररत्न की पूजा करेंगे? चक्र रत्न आदि जो रत्न है उनकी 1-1 हजार देव रक्षा करते हैं। तो मैं समझती हूँ, जहाँ तक कि मैंने गुरुमुख से सुना है और मेरा जो है कहना है, हमेशा सब विद्वान ध्यान रखें, सभी लोग ध्यान रखें, साधु वर्ग भी जो मेरी बात सुनावे उनको ध्यान रखना चाहिए। चक्ररत्न के उत्पन्न होने पर सब भगवान शांतिनाथ ने उसकी पूजा नहीं की। और चक्ररत्न के हजारों हजार देवता उनकी भगवान की पूजा करने लगे थे कि 3 लोक के नाथ स्वामी के यहाँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो चक्र भगवान तीर्थंकर मेरा उपयोग करेंगे। मैं आगे आगे चलेगा, भगवान की सेना चलेगी दिग्विजय के लिए। वो अपना वही पुण्य समझते हैं चक्ररत्न के अधिष्ठाता देवता, और सब भगवान के चरणों में नमन करते हैं, न कि भगवान चक्ररत्न की पूजा करते हैं। ध्यान रखें, भगवान न तो माता पिता को नमस्कार करते हैं न किसी को। दीक्षा लेते समय सिद्धम नमः, सिद्ध को नमस्कार करके ही दीक्षा लेंगे अभी। तो तीर्थंकर भगवान ने भी चक्रवर्ती शांतिनाथ, चक्रवर्ती कुंथुनाथ, चक्रवर्ती हरेनाथ भगवंतों ने भी चक्ररत्न की पूजा नहीं की है। चक्ररत्न के अधिष्ठाता देवताओं ने उनकी पूजा की है, ध्यान रखें। जो सौधर्मेंद्र, सारे जितने संसार में देवता हैं, देव हैं, चारों निकाय के सब सौधर्मेंद्र का अनुशासन पालन करते हैं, उनकी एक आज्ञा में सब उपस्थित हो जाते हैं। एक अर्ध निमिष में, 1 सेकंड में सौधर्मेंद्र की आज्ञा होते ही असंख्यातों देव अपने अपने स्थान से निकल करके चल पड़ते हैं भगवान के कल्याणकों को मनाने के लिए। तो ऐसे चक्ररत्न के उत्पन्न होने पर आज आपने सुबह दिग्विजय की यात्रा कराई है। दिग्विजय की यात्रा में ध्यान रखें कि भगवान ने 6 खंड को जीता, केवल उसका भव्यों को दर्शन देने के लिए वो निकले थे दिग्विजय के लिए। सारी अपनी प्रजा को, अपने राज्य को देखने के लिए निकले थे, दर्शन देने के लिए निकले थे, दिग्विजय के लिए नहीं। दिग्विजय से सारे 6 खंड के तो क्या, तीनों लोगों के भव्य जीव सब उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इंद्र, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, विद्याधर, वृक्ष राजा सब उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। दिग्विजय तो केवल औपचारिक है, ध्यान रखना। तो ये आप लोग भूमि गोचरी राजा पहले पालकी उठाएंगे और चक्रवर्ती भगवान चक्ररत्न आदि सबको छोड़कर अभी जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे। ये दीक्षा महोत्सव हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो और इसके देखने वाले भक्त प्राणियों के लिए अनंत संसार की परंपरा को दूर करके मोक्ष मार्ग के लिए साधन बने, कारण बने। हमारे और आपका मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो। हम और आप भगवान शांतिनाथ की आज्ञा का पालन करते रहे। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। ये अब पालकी, पालकी उठाइए, तुरंत शुरू करिए। आ जाए पालकी और दीक्षा। हाँ, पालकी पे सौधर्मेंद्र आ जाए, पुष्पांजलि कर दें। यदा श्रितानां त्रिशिविकां धुरीणा स्कंधे समारोप्य पदानि सप्त जग्मु पृथिव्यां प्रथमं नरेन्द्रः स एव देवो जिनबिंब एषः। ओम नरेन्द्रोण शिविका स्थित जिन स्थापनाय प्रथमाग्रे पुष्पाक्षतम छिपे। चलिए, जो संयम को धारण कर सकते हैं वे ही पालकी उठाने की पात्रता रखते हैं। तो पहले वो लोग पालकी ले लें और उस पर सौधर्मेंद्र जी पुष्पांजलि कर दें। यदा श्रुतां त्रिशिविकां धुरीणा स्कंधे समारोप्य पदानि सप्त जग्मु पृथिव्याप्य खचेन्द्र स एव देवो जिनबिंब एषा। ओम विद्याधर राजोण शिविका स्थित जिन स्थापनाय प्रथमाग्रे पुष्पाक्षतम छिपे। 7 पग आगे चल करके उसके बाद विद्याधर राजा
उस पालकी को उठाते हुए यस्य प्रभु श्री शिविकां प्रमोदात स्कंधे समारोप्य विपत्तिपतेन तपोवनम नित्योर्मरेन्द्र स एव देवो जिनबिंब ईशा। ओम सुरेंद्रो शिविकाय स्थित जिन स्थापनाय प्रथमाग्रे पुष्पाक्षतम छिपे। चलो पालकी को ले ले। पालकी में होके सवार चले रे, प्रभु मोती के द्वार चले रे। पालकी में होके सवार चले रे, मेरे प्रभु मोती के द्वार चले रे। कोई रोक सके प्रभु जी मोती के द्वार चले रे। पालकी में होके सवार चले रे, मेरे प्रभु मोती के द्वार चले रे। पालकी में होके सवार चले रे जितेरा, दीक्षा तले के बेचार चले जिनेरा जगत सिर तारा निकटर शांति कुमार। में होके सवार चले रे जितेरा, दीक्षा तले के बेचार। जीवन के किसी भी पल में की उपज सकता है, संसार में रहकर पानी संसार उपज सकता। वही दर्पण देख बैरागी, कोई मटक देख बैरागी, कोई छाले का कोई भोर में जन्म किसी भी बैरागी उपज सकता है। संसार में रहकर भारी संसार उपज सकता है। ओम विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े सारथी कुमार। योगी तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े सारथी कुमार, चल पड़े सारथी कुमार। यह जीव अनादि से मोह से हारा, चौगत में भटक रहा सहता बेचारा। कोई नहीं है शरण आत्म की शरणा में, सारा जगत है असारा। चल पड़े सारथी कुमार, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े सारथी कुमार, चल पड़े सारथी कुमार। प्रभु चल पड़े बन को निज चेतन को, प्रभु राग तो तोड़े काटे भव बंधन को। फिर मोह सतुनासी और चारित्र को भी पाले, जिसमें आनंद विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े सारथी कुमार, चल पड़े सारथी कुमार। चार घाटियां छे प्रति
पलके परिणत निज मीतन में श्वासित शिव पद पावे और अब मुक्ति मक मोहे हो सागर योगी कृष्ण को छोड़ संयम की साधना चलो कर चल पड़े शांतिनाथ। शांतिनाथ भगवान जन्म से ही शांतिनाथ थे, न शांति कुमार थे और न शांति सागर बनेंगे। वो शांतिनाथ थे, शांतिनाथ ही रहेंगे। जन्म से, गर्भ से और मोक्ष जाने तक शांतिनाथ ही रहेंगे, ऐसा पुराणों के अंदर वर्णन आया है। तो अब पालकी वापिस आ गई है और ध्यान दीजिएगा, हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन के अंदर तून नाम के वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा धारण की थी। हमारे बीच में पूज्य मुनिराज अनुसरण सागर महाराज जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तब दीक्षा की विधि हो रही, ये सबको ध्यान देना है, हमारे पारस चैनल के दर्शकों को भी, कि भगवान तो नमः सिद्धम इतना बोल करके ही दीक्षा ले लेते हैं। उनके मस्तक पर 28 मूल गुण के संस्कार या ऐसे कोई मूल गुणों के संस्कार नहीं होते। जो मुनिराज आचार्य उपस्थित होते हैं वे औपचारिकता से भगवान का केश लुंचन संपन्न करते हैं, ना वे मूल गुण का संस्कार करते हैं और ना ही कोई भगवान का गुरु बन सकता है। पिच्छी और कमंडलू भी इंद्र स्वर्ग से लेकर के आते हैं, वही भगवान के पास उनकी जिन मुद्रा के प्रतीक में स्थापित किया जाता है, ऐसा जिनागम की आज्ञा है। तो यहाँ पर मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज जी, मुनि श्री अनुशासन सागर महाराज जी और जिनके निर्देशन में प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ उपस्थित हैं और वे लोग अब भगवान के दीक्षा कल्याणक की क्रिया को संपन्न करेंगे। तो जिस पालकी से भगवान उतरे हैं उस पालकी के ऊपर भी पुष्पांजलि डाल दीजिए। पालकी कहाँ गई? ओम ह्रीम करा दिया, ठीक है। अब चलिए दीक्षा वृक्ष की स्थापना, जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा होने जा रही है उस वृक्ष पर पुष्पांजलि डालिए। सौधर्मेंद्र भी और महाराज जी और स्वामी जी। शाखा छायेन योसौ हरति खलु सताम धर्म कर्म धर्मांश तापम या सौख्योदार सारम फलत शुभफलम मोक्षनाकादिभेदम सेवन्ते यम तदर्दम विबुध जनखगा यस्य चैवं प्रभावः संगा जातो रतोस्य त्रिभुवनमहिता सोस्तु दीक्षा द्रुमोयम। यहाँ 2400 भगवान भी विराजमान है। कुछ और इंद्रगण अन्य प्रतिमाओं के समक्ष भी पूरी क्रिया करेंगे। एक माइक और दे दें ऊपर, एक पुस्तक दे उधर। ओम ह्रीम नमो अर्यंतानम वृषभजन अशांतिनाथ दिनस्य ये क्या है? नंदावर्त दीक्षा वृक्ष त्रौतर समोसठ। ओम ह्रीम नमो अर्यंतानम श्री शांतिनाथ दिनस्य नंदावर्त दीक्षा वृक्ष तिष्ठ स्थापनम लौंग से स्थापना शांतिनाथ दिनस्य नंदावर्त वृक्ष अत्र मम सन्नितो भवसर सन्निधिकरणम इति दीक्षा पुष्पांजलि। एवं सर्वेषां तीर्थंकराणां ओम ह्रीं नमो सर्यन्तानं सर्वेषां तीर्थंकराणां दीक्षा वृक्षाः अत्र आगच्छत स्थापनं पुष्पांजलि छिपेत। ये तून का वृक्ष भगवान के ऊपर है, जिसके नीचे बैठ करके भगवान ने दीक्षा लिया था।
सर्जो सनो महिला सरा श्री सो नाग सर्जोत प्रक्षित सिंधुक पाटलाः जम्बश्च कपित्थाश्च नन्दिकस्तिलकाम्रकौ अशोकश्चम्पकश्चापि वकुलो वांशिको धवा सालश्चैते जिनेन्द्राणां दीक्षा वृक्षा प्रकीर्तिता एत एव बुधैर्ज्ञेया केवलोत्पत्ति शाकिना। सब भगवान के ऊपर पुष्पांजलि डाले वहाँ वृक्ष की स्थापना के लिए। चतुर्विंशत तीर्थंकराणाम दीक्षा वृक्ष स्थानेषु पुष्पांजलिं क्षिपेत। राज्यं पुत्राय वा भूपत्साख्य दत्त्वा यः छात्र धर्मं तृतीय पंचभेदं दिदेश साक्षात् तदेव। भगवान के साथ में अन्य और राजाओं ने दीक्षा ली, उनके लिए पुष्पांजलि क्षेपण कीजिए महाराज जी। पुष्पांजलि प्रतिमा पर पुष्पांजलि क्षिपेत। एक साथ कसो से अभिषेक है। मोक्ष सुख सक्तम जम साफ दीक्षाभिषेक करना है। विजय दीक्षा अभिषेक के लिए वस्त्र उतार ले। वस्त्र उतार दो। आओ आगे वस्त्र उतार करके वहाँ वस्त्र एक खाली थाली दो महाराज जी भी रखिए। चलो भगवान दीक्षा के लिए उन्मुख है। दीक्षा अभिषेक हो रहा है, दीक्षा से पूर्व अभिषेक। उस हेतु यहाँ पर सौधर्मेंद्र श्री प्रजीत जी जैन भगवान का दीक्षा अभिषेक कर रहे हैं। चलिए दीक्षा अभिषेक हल्का सा थोड़ा सा पीछे। भगवान का आपसे वो होगा ना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम बम मम हम सम करो। दीक्षा अभिषेक करो। दीक्षा अभिषेक थोड़ा सा जल डालिए, जल भगवान के ऊपर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम भगवता शांतिनाथ जिनेन्द्र से दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। अब प्रतिमा के सर्वांग में गंध का लेपन, केसर का लेपन कराइए। काम पड़ेगा नहीं। कर्पूर कालाग्र कुकुमार्यसि चंदनेनासि समारभेंगम ओम ह्रीं सहेज सौगंधि बंधु रांगाय रांगस्य गंधलेपनम करोमि स्वाहा। पकड़े रहना। भगवान को थाली में से उठा के शिला पे रख दीजिए। नहीं अभी रहने दो। वस्त्रावरण ओम ह्रीं वस्त्रावरण से विभूष्यामास्य गत्र्यस्य विभूषणं विभूषणादि प्रवंदरोयम भगवत जिनेन्द्रम से देवोजन विमेसा। ये भगवान के सामने पुष्पांजलि डाल दो। वस्त्रों पर वस्त्रों इन वस्त्रों पर पुष्पांजलि। हाँ, जो वस्त्र भगवान ने उतारे हैं उनके ऊपर पुष्पांजलि। ये हाथ में आता ना दुपट्टा वगैरह जाने घर रहता ना, कहीं भी रखा जाएगा दिक्कत रहेगी ना। वो थोड़ी ये सुनो वो नहीं लाएंगे क्या वो पूरे जो चार दिक्कत है किसी का दुपट्टा आ जाए। वर्णपूर ले आओ। ये दीपक के रखे वर्णपूरक वो नहीं बनाया, घड़े में जो बनाते हैं। ले आओ अबे वर्णपूर ले आओ। लेके आओ। अब 7 सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा यहाँ वर्णपूर की स्थापना की जाएगी। हाँ सही होता है। पहले आए इंद्राणी जी आइए। पहले मैं मंत्र पढ़ दूँ। हाँ देखो ऐसे करना है, ऐसा उतारना। अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले मंत्र होगा। ठीक है। पहले 7 बार मंत्र होगा ऊपर, भगवान के ऊपर मंत्र होगा 7 बार मंत्र। महाराज जी मंत्र करिए। भगवान के ऊपर पुष्पांजलि डालिए। चक्रम जलंतम गच्छे आयसम पालम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा रनंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम राज भोदो मैं रख स्वाहा। एक बार ओम नमो भयदो वर्धमान श्री चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा रनंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम राज भोदो मैं रख स्वाहा। स्वामी जी के हाथ में। ओम नमो भयदो वर्धमान श्री चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा रनंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम राज भोदो मैं रख स्वाहा। ओम नमो भयदो वर्धमान श्री चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा रनंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम राज भोदो मैं रख स्वाहा। ओम नमो भयदो वर्धमान श्री चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम जयवा विवादेवा रनंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम राज भोदो मैं रख स्वाहा। ओम नमो भयदो वर्धमान श्री चक्रम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम
जयवा व्यादेवा रंगनेवा रायंगनेवा थमनेवा मोहनेवा समजीव सत्तानम अपराज तो भोद में रख रख स्वाहा। अब बनपुर आरती चलो अभी अभी करते हैं। अभी बहुत पाठ है। इसको पढ़ें क्या? हाँ सुदुर्गमं मुक्तिपुरं त्रिलोकी सारं सुखाम्बोधिमनंत साध्यम सद्या प्रभो साधयितुं प्रवृत्त तीर्थंकरत्वं विजयस्व देव। चलिए इसको अवतरण कराओ। अरे नहीं अभी आगे अपने कपड़े बचाए रखना। अपने कपड़ों से बचाए रखना है। अकेले इनको करने दो। इनको आत्यंतिकीं दुःख निवृत्तिरुच्चैरनन्तमात्मोत्य सुखं च यत्र ताम दुर्लभा मुक्तिपुरीं प्रयातो पंचासी वस्ते जिननाथ भूयात्। यस्यामुपादे परिहार सिद्धिश्चैतन्य मात्रानुभव प्रसिद्धे प्रतिक्षणं सा मनसो विशुद्धिरामुक्तिलाभा दविवर्धतां ते। विभूषितस्य वै मुक्तिलक्ष्मीर्वशं प्रयाति प्रणयेन देवं सम्यक् मुख्याष्टगुणाष्टतेमि भवन्तु ते द्याभिमुखा प्रसन्ना जिनप्रबोधादशभिस्तपोभिः समोघशस्त्रैरधियं क्षतानां कषायनाम्नां दिशतां जयस्ते भूयाच्च भूयोजितकर्मशत्रो मुमुक्षवो ये सा दीक्षितास्ते क्षमा मया रक्षित जीवलोका अपेक्षमाणा भवदीय लक्ष्मीमुपास्तां त्वा मुचितोपचारै। गुप्तिं गुप्तित्रयं तज्जिनतौ तनुतां शर्म तन्वन्तु धर्मां कर्माराति प्रयातं ददतु समितियस्तु तुभ्यमध्यामभ्यारितास्तां दीवानुप्रेक्षणान् क्षय पद पथिका भीक्षण रक्षां विदद्युर्मा भूत्परीशहार्ति सपदि भवतु ते मोक्ष लक्ष्मी विवाह। यानी भगवान अब मोक्ष लक्ष्मी के साथ विवाह के लिए तैयार हैं। तब यह अवतरण विधि हुई है। रख दो यहाँ है। अब दीक्षा के उन्मुख हुए भगवान। दीक्षोन्मुखस्तीर्थ करो जनेभ्यः किमिच्छकं दानमो ददौ या दानं च मुक्तंगमिति वक्तुं स एव देवो जनिबिम्बेशः। भगवान ने दीक्षा लेते समय सभी को किमिच्छक दान बांटा। उसके प्रतीक में यहाँ रत्न रखवा दो थोड़े। चलो पुष्पांजलि पुष्पांजलि करो। हाँ जिन्हें नियासी जी का जरूरा जी व्यास पुष्पांजलि भगवान के सामने पुष्पांजलि चलो। आप रखे बंधुन बन आप रखे बंधुन एकदम महेच्छा की श्रमदान निष्कामतिष्मावस्था धनो या सएव देवो जिन्मेसा ओम रिवरम श्री धरती साधना। अरे लाओ एक बार बोल दिया। अब क्या पढ़ना है बताइए। इसको पढ़ना है क्या? किमिच्छिक दान। हेलो देवो जिन्मेसा पुष्पांजलि पुष्पांजलि भगवान पर पुष्पांजलि। हाँ इसी में रख दो। ये भगवान ने किमिच्छक दान के रूप में दिया। अब भगवान के मस्तक पर केसर। किसके साथ फूल दिया? कपड़े के साथ। ये सब रहने दो। ऐसे रखो क्या करें। अब चलो चलिए कहाँ पढ़ना है? अब केश लुंचन ऊपर से केसर दो। साबुत केसर। हाँ पूज्य मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज जी यहाँ भगवान की केशलोच को संपन्न कर रहे हैं। स्वामी जी आप भी केशलोच में आइए। स्वामी जी चलिए चलिए। अब भगवान ने जो पंचमुष्टि केशलोच किया था एक ही बार में नमः सिद्धम बोल करके। महाराज जी केशलोच कीजिए पहले बीचों बीच के। हाँ पहले धागा खोला जाएगा। कंकण तपोवनम यत्तजिहास्तु तपोवनम तत्तजिहास्त दीक्षा वृक्ष स्वयं शिव शिलापि देवं तत्सपदि कालोपे में यद्यत् दीक्षोचितं तत्तजिहास्त सर्वं
पुष्पांजलि। हाँ, अब धागा खोल दो। आप दोनों हाथ, हाँ बस चलो। हेलो, अब जो है केस बंद करें आप। चलो स्वामी जी। नमः सिद्धम, बस अब नमः सिद्धम, नमः सिद्धम, नमः सिद्धम, नमः सिद्धम। चांदी की थाली लो। चांदी की कटोरी लिए, चांदी की हमें यही ले रहे हैं। नमः सिद्धम। स्वामी जी आप निकाल दो। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। ये भगवान के जो मुख्य केश लोच होते हैं, सबसे पहले वस्त्रों को उतार करके केश लुंचन करते हैं। भगवान ने हस्तिनापुर के ही सहस्राम्र वन में तून वृक्ष के नीचे अपना केशलोच किया था। वह केशलोच क्रिया यहाँ संपन्न हुई। अनुत्पाद दिव्यांबर माल्यभूषः त्यक्त्वा प्रभव्राजितुल्यात्मलद्वैषयेव देवोजनबिम्बेशः। ओम नमो भगवते रते सद्या सामायिक प्रपन्नाय कंकणम अपनामि स्वाहा। चलो बस हटा दो बस। ये क्षत्रियामोक्षमपेक्ष दीक्षामक्षार्थिकांश क्षपणाम समुक्षमाड्याम दीक्षा क्षणे ते जगृहुर्जिनस्य मुमुक्षवोमि स्योरिह प्रतीक्षा। सभी प्रतिमाओं पर, सब लोग कर रहे हैं, माता जी उधर भी कर रहे हैं, सभी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि कीजिए। सब प्रतिमाओं के वस्त्र उतार दीजिए। प्रतिमाओं के वस्त्र उतारो। वीरेंद्र जी उधर पहुंच जाओ, वहां पे सभी प्रतिमाओं के वस्त्र उतार दें। अथा सिद्धारावृतम अद्वितीयम निर्वाण दीक्षा ग्रहणम दधानम अमर्चयामा सुरशेष दशकास्तमर्चयामो जगदर्शनीयम इति पुष्पांजलिं क्षिपेत। पूजा है? पिच्छिका ले आए, पिच्छिका। कमंडल इधर रखा है। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ पिच्छिका की स्थापना। बोलिए। ओम ह्रीं भगवता दक्षिण पार्श्वे पिच्छिका विस्थापयामि स्वाहा। ओम भगवान के बाएं हाथ की तरफ कमंडल में स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब भगवान के चार दीपक वाला पहले पूजा करा दीजिए। हाँ, पहले पूजा, अष्ट द्रव्य से पूजा सौधर्मी इंद्राणी आकर के कीजिए। शांत रस निर्जितात्मा तत्पदाग्र प्रतितेन वारिणा तीर्थ कृन्मुनि ललाम तावकम या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय चतुर्विंशत तीर्थंकरेभ्यः जलं निर्मामिति। सद्गुण प्रणुत चंदनेन ते कीर्तिवत् सकलतोष पोषिणा तीर्थ कृन्मुनि ललाम तावकम या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ महामुनीन्द्राय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो चंद्रम निर्मामिति। तन्मुखेन्दुभजनार्थमागतै वत्रजैरैव वलक्षिताक्षतै तीर्थकृन्मुनि ललाम तावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ महामुनीन्द्राय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षतम निर्पामिति। सुप्रसाद सुकुमारतादिभिस्तद्वचो विरिवनव्य पुष्पकै तीर्थकृन्मुनि ललाम तावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ महामुनीन्द्राय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो विंशति विद्यमान विहरमाण तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो पुष्पम निर्पामिति। चारुणार्थ चरुणामृतांशु व्यंजनैरपि तदंक शंकिभि तीर्थकृन्मुनि ललाम तावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ महामुनीन्द्राय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो विंशति विद्यमान तीर्थंकरेभ्यो महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोगिनाशना नैवेद्यं निर्पामिति। स्वाहा। धर्म दीपक नते वयं समा भक्त मित्त मितमत् प्रदीपकै तीर्थकृन्मुनि ललाम तावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम्। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ महामुनीन्द्राय एवं चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो तथा
विद्यमान विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो दीपम निर्पामीति सेविपात्मपते दिवंगवत सन्मतोपसुधूपदोमकै तीर्थकृन्मणिललामतावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम् ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ महामुनीन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकंदनाय धूपम निर्पामीति न प्रभव सुकृतानुकारिभिः सारभूत सहकारिकादिभिः तीर्थकृन्मणिललामतावकं या यजीमि पद पंकजद्वयम् ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ महामुनीन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति गुणमणिगण सिंधून बबिलोकैक बंधून प्रकटित जन मार्गान दस्तमित्यात्म मार्गान परिचित निजत्तान पालिता शेष सत्तान समरस जितेन्द्रान अर्घयाम मुनीन्द्रान ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ महामुनीन्द्राय चतुर्विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकर महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं एवं विद्यमान 20 तीर्थंकरों की रत्नों की प्रतिमाएं भी यहाँ प्रतिष्ठित हो रही हैं। इसलिए उन सब की पूजा यहाँ पर दीक्षा कल्याणक की पूजा की गई है। अब इंद्र नमस्कार करें, चलो घुटने टेक करके नमस्कार कीजिए। श्रीमद्बोधत्रयाढ्यं प्रविमल चरितां स्वात्मसध्यान तिनिष्ठ सादादां भोजमानो त्रिजगत्कृते व्यग्रयोगीश्वरत्वम् अर्घ्यं चानर्घ्यनाना विधिविधिविहितं द्रव्यमुद्धार्य वर्यं प्रेक्षिप्योदार पुष्पांजलि मलिकलितं भूरि भक्त्या नमामा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी तीर्थंकर महामुनीन्द्र के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब जो केस निकाले गए हैं इन पे पुष्पांजलि डालिए। यस प्रभो केशकलापमिंद्रासम पूज्य निक्षिप्य च रत्नपात्रम निक्षेपयामास पयोदो स एव देवो जनिबिंबेसा भगवत केशकलापस्कृत अर्चन रत्नपात्र स्थापने क्षीराब्दो निक्षेपणाय जिन प्रतिमाग्रह पुष्पांजलिम क्षिपेत। इसमें 2 चावल और भगवान के सामने। अब भगवान के वस्त्र आभूषण पर पुष्पांजलि। नामरेन्द्रो गुणभूषणेन त्यक्तानि दिव्यांबरभूषणानि याज चिक्षेप च नंदनादौ स एव देवो जनिबिंबेसा भगवता परित्यक्त वस्त्रादि विमुक्त कंकणेषु पुष्पाक्षतं क्षिपेत। प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि। या सर्वसावधि निवृत्ति रूपम चारित्र माध्यम विगत प्रमादम आसे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता स एव देवो जनिबिंबेसा। सामायिक चारित्र अतिशय स्थापनाएं प्रतिमोपरि पुष्पाक्षतम क्षिपेत। भगवान अब सामायिक चारित्र में लीन हो गए। भगवान 28 मूल गुण या छेदोपस्थापना चारित्र में नहीं रहते। भगवान के एक सामायिक चारित्र ही होता है, उसकी स्थापना की गई। भगवान के ऊपर पुष्पांजलि डालिए। अब 4 बत्ती वाला दीपक, क्योंकि भगवान को दीक्षा लेते ही मना भगवान की जय। का दीपक यदा सुसामाय मना पर्यय तुर्य बोधम दीक्षा कल्याणक महोत्सव आप सब लोगों ने देखा है। देवो जिनबिंबेसा मतिष्ठतवधि मना पर्यय ज्ञान चतुष्टय स्थापना चतुर्वर्ती दीपावतरणम। 4 बत्ती का दीपक जला दें भगवान के 4 ज्ञान के प्रतीक में। अब सब लोग 4 ज्ञानधारी भगवान को नमस्कार करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये भगवान की दीक्षा कल्याणक का अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कल सवेरे 7 बजे भगवान का आहार होगा। सभी लोग सभी हिंद हिंदानी और जिन्होंने दीक्षा कराई है, लौकांतिक देव और देवियां, सौधर्मिंद, भगवान के माता पिता, सब लोग बैठ जाएं। समस्त आचार्य संघ की जय। दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञा शमणी आरिका रत्न श्री चंदामती माता जी की जय। हाँ, पूजा अब गुरु पूजा प्रारंभ होगी। पूज्य चंदनामती माता जी के 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और सभी के गुरु
आचार्य शांति सागर महाराज के अर्घ चढ़ा करके और पूजा प्रारंभ करते हैं। चलिए, स्वर्णमती माता जी, सुवर्णमती माता जी पूजा प्रारंभ कराएं। माइक दे दो उधर, माता जी के पास माइक पहुंचा दो। माइक खोलो स्वर्णमती माता जी। खोलो ना भैया माइक। पूरा चलेगा, पूरा चलेगा। अपना नृत्य इंदु बहन जी ध्यान दें, जिन बालिकाओं को नृत्य करना है उनको यहाँ पर शुरू करें। कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु भक्ति में कुछ बालिकाएं यहाँ पर, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की बालिकाएं यहाँ पर एक भक्ति नृत्य के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रमुख शिष्या प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी का 65वां जन्म दिवस है। प्रातःकाल आप सभी लोगों ने यहाँ पर उन दृश्यों को देखा था जब पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने नवीन पिच्छिका प्रदान की थी, चरण प्रक्षालन किया गया था, शास्त्र भेंट आपने देखा था। उसी श्रृंखला में अब यहाँ पर कुछ बालिकाएं पूज्य माता जी के जन्म दिवस पर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। अपना नृत्य प्रारंभ करिए। माता मोहिनी एवं पिता छोटेलाल से 12वीं संतान के रूप में कुमारी माधुरी ने जन्म लिया। ये वही ग्रह था जहाँ से उनसे 24 वर्ष बड़ी कुमारी मैना उस समय तक ज्ञानमती माता जी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ये वही गर्भ था जिसने मैना को जन्म दिया था और वो मैना समस्त विश्व में जैन धर्म की ध्वजा स्वरूप गणनी ज्ञानमती माता जी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। उसी बगिया में आज के दिन ये पुष्प खिला था जिसका नाम रखा गया माधुरी। इस बालिका को भी शुरू से अपनी माँ के द्वारा वैराग्य के ही संस्कार प्राप्त हुए और उसी वैराग्य को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करके अपनी माँ और गुरु माता गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य को प्राप्त किया। ये पंखा बंद कर दो। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आइए देखते हैं जम्बूद्वीप की बालिकाओं का ये नृत्य। इधर से देखो, उधर से वहां से बंद करो। ये वाला ये। चंदना की आज मैं करूंगी वंदना, इन चंदना की आज मैं करूंगी वंदना। है ज्ञानमती माता के युग की चंदना, है ज्ञानमती माता के युग की चंदना। इन चंदना की आज मैं करूंगी वंदना, इन चंदना की आज मैं करूंगी वंदना। जय 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 मां चंदना, जय 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 मां चंदना। हेलो, तो आइए आज के इस अवसर पर पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी और पूज्य चंदनामती माता जी की पूजन यहाँ पर संपन्न करते हैं। स्थापना के लिए आ जाएंगे 4 अष्टकुमारी जो बने हैं वो आ जाइए, 2 दिक्कुमारी अष्टकुमारी और पंचकल्याण प्रतिष्ठा में से अनिल जी सब परिवार आ जाइएगा। चालू करिए।
जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय। प्रज्ञा शमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। आइए गुरुद्वय माता की पूजा करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुरमा है, सारी उम्र इनकी भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, तालियां। 1000 में मेरी गुरमा है, सारी उम्र तेरी भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। इस युग की पहली बाल सती गणनी श्री ज्ञानमती माता, उनकी शिष्या प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी विख्याता। इन माता द्वय की पूजन हेतु हम आवाहन करते हैं, ले विविध भांति के पुष्पों को हम स्थापन विधि करते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी माता है, सारी उम्र इनकी भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आवाहन स्थापना करने के उपरांत सन्निधिकरण विधि करो, पूजन सारी ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मात्रौ अत्र अवतरत संभोषटावाननम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मात्रौ अत्र तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मात्रौ अत्र मम सन्निहिता भव षट सन्निधिकरणम। चलिए जल की पूजा करने वाले आ जाएंगे। जो टीएमयू की डॉक्टर टीम बनी है और जो वकील बने हैं वो आ जाइए, और प्रतिष्ठा में आएंगे प्रदीप जी प्रद्युम्न जी परिवार सहित आ जाइए। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, झूमते हुए हर पल तेरे साथ रहे। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम, तेरी भक्ति करें हम, हर पल तेरे साथ रहे हम। कंचन जारी में गंगा नदी का निर्मल जल ढाओ, गणनी माता तथा हारिका के पद धार कराओ। जन्म जरा मृत्यु विनाश हो यही भावना भाओ, गणनी माता तथा हारिका माता के गुण गाओ। अरे ओ गुरु माँ तेरी भक्ति करें हम, तेरी पूजा करें हम, हर पल तेरे साथ रहे हम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन चढ़ाने वाले आगे आगे के तैयार रखिए। आ जाइए। जो अलग अलग प्रांतों की महिलाएं हैं, महाराष्ट्रियन हैं, पंजाबी हैं, अवधी हैं, वो लोग आ जाइए। और सुनील जी, मनोज जी, राकेश जी, संयम जी मेरठ, ये जम्बूदीप हस्तिनापुर से संयम जी हैं, और सुनील जी, मनोज जी ये मेरठ से पधारे हैं। आप लोग भी आ जाइए। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं, मैं फूल बनकर तेरे, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। तालियां। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मलिया गिर का
शीतल करने तू गुरु चरणों में चढ़ा। बस जावे संसार था मैं यही भावना गाऊं। गणनी माता तथा आरिका माता के गुण गाओ। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अक्षत वाले आ जाइए। अब आ जाइए शीतल जी सुवर्णा पाटनी नासिक राजा भाऊ पाटनी परिवार जो कि आए हैं वो आ जाइए। और इनके साथ कुछ प्रांत की महिलाएं हैं जो अलग अलग ड्रेसेस में तैयार हुई हैं वो भी आ जाइए। सिंपल सिंपल ज्ञानमती माँ बट शी इज यूनिवर्सल माँ। सिंपल सिंपल ज्ञानमती माँ बट शी इज यूनिवर्सल माँ। लवली लवली चंदनामती माँ बट शी इज वेरी लवली माँ। सिंपल सिंपल ज्ञानमती माँ बट शी इज यूनिवर्सल माँ। शुभ्र धवल अक्षत पुंजों से रजत काल बरलाऊं। अपने भावों को भी उज्जवल धवल बनाना चाहूं। अक्षय पद की प्राप्ति हो यही भावना भाऊं। गणनी माता तथा आरिका माता के गुण गाऊं। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अब पुष्प मीठी रस से भरी है जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे। माने माता तेरी वाणी प्यारी प्यारी लागे। फूल जो बने आ जाइए। हाँ फूल जो बने हैं आ जाइए। और इधर से आ जाइए यशकांत भाग्यश्री जैन एडवोकेट श्यामलाल जी मेरठ वो भी आ जाएं और समर्पित करें। बेला जुई चमेली चंपा पुष्प गुलाब मंगाऊं। उसमें सोने और चांदी के कृत्रिम पुष्प मिलाऊं। काम बाण नश जावे मेरा यही भावना भाऊं। गणनी माता तथा आरिका माता के गुण गाऊं। मीठी रस से बाड़ी लागे ओ मन में प्यारी प्यारी गुरु माता की बाड़ी लागे। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती मातृभ्याम कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। अब जो है नैवेद्य वाले आ जाइए। नैवेद्य के लिए आ जाइए। हाँ नैवेद्य के लिए जो लोग तैयार हैं आ जाइए। भेज दीजिए जो 4 नेता बने हैं उनको भेज दीजिएगा। और इधर से आ जाइएगा श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती मालती जैन दिल्ली से आई हैं। श्रीमती जैन बहराइच एवं श्रीमती कुमुदनी जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर। आप लोग आइए और ये समर्पित करेंगे। हाँ पढ़िए। लड्डू पेड़ा और मिर्ती मालपुआ ले आऊं। कलाकंद के बर्फेनी का स्वर्णिम थाल सजाऊं। शुदा रोग नश जावे मेरा यही भावना भाऊं। गणनी माता तथा आरिका माता के गुण गाऊं। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे। मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। देख लीजिए कौन कौन आया है। योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, अखिलेश जी आए हैं और साथ में हमारे जो पूज्य माता जी की गृहस्थावस्था की बहनें हैं वो इस समर्पित यहाँ पर कर रही हैं। आ जाइए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। और सारिका केजरीवाल हाँ केजरीवाल भी आए हैं।
आम आदमी पार्टी से। अब जो हैं सारिका बिलाला जी आई हैं, प्रवीण बिलाला जी, वो लोग आ जाइए। अपने उनके भाई भी आए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। और इनके साथ में जो मिस इंडिया बनी है वो बच्चियां, उनको भेज दीजिएगा। हाँ, एक परी बनी है मिस इंडिया बनी, पढ़िए माता, पढ़िए। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की जय हो। स्वर्ण दीप में गोघृत भरकर सुंदर दीप जलाऊं, मोहत मिर के नाशन है तू गुरु आरती को आओ, कहीं नहीं रह जाए अंधेरा यही भावना भाऊं, गणनी माता तथा हारिका माता के गुण गाऊं, मोहत मिर नश जाए हमारा यही भावना भाऊं। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करें सभी मिल करके आरती गुरु माँ की। करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमने आयरका श्री चंदनामती मातृभ्याम मोहंतिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अब हमारे मध्य में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन और उनके नाम वाले श्री विजय कुमार जी दिल्ली, जो कि इंद्र बनी हैं, और वो भी अपने परिवार के साथ में आ जाइए। श्रीमती मंगला साहू, जिनकी ओर से आज का भंडारा है, वो भी इसी ग्रुप में आ जाइए। और उधर की तरफ जो बच्चे तैयार हैं उनको भेज दीजिए। शायद मंगला जी आ जाइए। पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने माँ की पूजा रचाया है। आज चंदनामती माता का जन्मदिन आया है, इसीलिए भक्तों ने माँ की पूजा रचाया है। विविध भांति के धूप सुगंधित अग्नि संग जला, भक्ति के साथ जिनवर आलय के संग अपने तन मन को महकाऊं, अष्टकर्म की हो समाप्ति में यही भावना भाऊं, गणनी माता तथा हारिका माता के गुण गाऊं। ओम ह्रीम गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमने आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए फल अब चढ़ाने वाले हैं। फल चढ़ाने के लिए संगस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी आप आ जाइए, आपके साथ और जो बहन जी हैं सारिका बहन जी, इंदू बहन जी और अलका बहन जी, आप लोग आ जाइए। एक ग्रुप में आप लोग आ जाइए, आ जाइए। बहन जी जिन्होंने सारी व्यवस्था बनवाई है, बीना बहन जी संगस जो कि संघ संचालिका भी हैं, उन्होंने, और इंदू बहन जी ने सब तैयारी की है, वो भी आकर के। सारिका बहन जी आप भी पहुंच जाइए, दीपा बहन जी आ जाइए। आज माँ की पूजा करना है हमें, आज माँ की भक्ति करना है हमें, चलो फल का थाल सजाते चले, माता जी की पूजा रचाते चले। आज गुरु पूजा करना है हमें, आज गुरु माँ पूजा करना है हमें, चलो फल का थाल सजाते चले, दोनों माता की पूजा रचाते चले। आज गुरु पूजा करना है हमें, अनन्नास श्रीफल मौसम्बी भर भर ताल चढ़ाऊं, षट ऋतु के फल फूल मधुर एक साथ ले आ, मोक्ष महाफल शीघ्र प्राप्त हो यही भावना भाऊं, गणनी माता तथा
हारिका माता के गुण गाओ। चलो फल का थाल चढ़ाते चलो, माता के चरणों पूजन करो, आज गुरु पूजा करना है हमें। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा शमने आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। अब अर्घ का थाल लेकर के अर्घ का थाल पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के लिए स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आप कृपया आ जाइए और आपके साथ जो भी जिनको भी आपको बुलाना है वो भी आपके साथ आ जाएं। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। गणनी ज्ञानमती माता की पूजन करने आए, दिव्य रजत पात्रों में सुंदर अर्घ्य सजा कर लाए। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। माता तुम प्राचीन मूर्ति समातिशयकारी जग में, ना जाने कितने शास्त्रों का ज्ञान भरा है तुम में। तेरा पावन सन्निध हम, तेरा पावन सन्निध हम बहुतेक समय तक पाए। दिव्य रजत पात्रों में सुंदर अर्घ्य सजा कर लाए। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। ओम ह्रीं गणी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। प्रज्ञाश्रमणी मात चंदनामती को अर्घ्य चढ़ाए। सभी लोग खड़े हो जाइएगा, सभी लोग पूजन करने आए। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। जिनवर अर्जुन वाणी की सेवा करती हो भारी, दीर्घ काल की निष्ठुर गुरु भक्ति है मात तुम्हारी। तेरे वृंदिन गतिचारित को, तेरे वृंदिन गतिचारित को हम सब शीश नमाए। अष्टद्रव्य की थाली लेकर पूजन करने आए। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। स्वस्ति जी, स्वस्ति जैन मवाना विशेष रूप से भक्ति भाव लेकर के आइए, आगे आ जाइएगा। प्रोफेसर टीकम चंद जी दिल्ली से पधारे हैं, आ जाइएगा। पंडित वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री आ जाइएगा। और हमारे संघ की मधुबाला जी, मीनाबाई जी और कुसुम बहन जी और राजबाला जी, आप सब लोग आ चुके हैं बहुत भक्ति भाव के साथ। और जय कुमार जी, आप भी गंगवाल जी आ जाइए। ये अर्घ जो है बाला बहन जी का नाम हो गया, राजबाला जी, बालाजी सब आ चुके हैं। अब बहुत भक्ति भाव से इस अर्घ को समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रमणी प्रज्ञाश्रमणी प्रमुख शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। भाई जीवन प्रकाश जी जहाँ भी आवाज को सुन रहे हैं हॉल में आ जाइए। भाई जीवन प्रकाश जी, चलिए जल की धारा करना है। मुनियों के मन समान शुद्ध नीर ले लिया, उस नीर से स्वर्ण ब्रंग पूर्ण भर लिया। हे ज्ञानमती मात हम जलधार कर रहे, माँ चंद्रनामती का पद प्रक्षाल कर रहे। शांति शांति धारा स्वर्गों में दिव्य तारावती जी आई हैं। तारावती जी चुल्लक प्रशांत सागर जी की गृहस्थावस्था की बहन है, आप भी आ जाइए, भाग लीजिए। स्वर्गों में दिव्य कल्प वृक्ष शोभ रहे हैं, इन फूल से हम उनकी छवि देख रहे हैं। पुष्पांजलि करने से दिव्य सौख्य मिलेगा, संसार से तिरने का शुभ अवसर भी मिलेगा। दिव्य पुष्पांजलि
और अब जयमाला के साथ इस पूजन को समाप्त करेंगे। सभी लोग भक्ति भाव से इस पूजन को समर्पित कीजिए। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी महान माता जी की जोड़ी हम सब के मध्य में विराजमान है, जिन्होंने जीवन भर एक एक श्वास अपना जिन धर्म की प्रभावना में व्यतीत किया है। ऐसी माता जी की जयमाला पढ़कर के पूजन को भक्ति से पूजन किया, अब गाओ जयमाले रे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। सदी सभी का उपकार हम पर, जो हमको ऐसी माता मिली। मोहिनी के माध्यम से जग को त्यागी तपस्वी निधियाँ मिली। इनके चरण में देखो कामी सुंदरी को, मन को परम आराधित करो। कलियुग में सतयुग सदृश दर्शन सहज पाओगे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। हम सब यही भावना करते हैं, हमको भी ऐसी ज्ञान शक्ति मिले। जब तक नहीं मिलती है मुक्ति, तब ऐसे गुरु की संगति मिले। आज सारिका की भावना यही है, दोनों ही माता चिरंजीवी हो। युग युग तक गुरु की छाया सभी पाओगे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। भक्ति से पूजन किया, गाओ जयमाला रे। ज्ञानमती मात की, चंद्रमती मात की, गुणमाल भी गाओ रे। बहन जी, बीना बहन जी पहुंचे अर्घ चढ़ाने के लिए। जयमाला का अर्घ। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती मातृभ्याम जयमाला पूर्णार्घ्यम शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। और आइए माता जी का जन्म देने थोड़ी भक्ति हो जाए। और बाजी टिकट नगर में बधाई, ला 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 ला। ओ बाजी टिकट नगर में बधाई, बाजी टिकट नगर में बधाई।